It's my absolute joy and honor to welcome everyone on this platform once again on this sacred space, which we are going to be guided by our beloved Grandmaster Shyan for one more step towards finding and returning to our own love self. Polish the mirror of your heart. The more you polish, the more does the form of things unseen become visible to you. Everyone, according to the measure of their spiritual enlightenment, sees the things unseen in proportion to the polishing of the heart's mirror. अपने दिल के दर्पण को चमकाओ. दिल के दर्पण को जितना चमकाओगे, अदृश्य उतना ही दृश्यमान होता जाएगा और उसका प्रतिबिंब आपके जीवन में उतना ही साफ दिखेगा. This is again very deep. तो रूमी क्या कह रहे हैं? Polish the mirror of your heart. अपने दिल के दर्पण को चमकाओ. हम जब ध्यान करते हैं, हम सांसों से क्या करते हैं? तो एक तरीके से हम अपने दिल के दर्पण को चमका रहे हैं. दिल के ऊपर जो धूल परत बैठ गई है, द्वेष की, फ्रस्ट्रेशन की, एंगर की, रिसेंटमेंट की, गिल्ट की, शेम की, जितना हम सांस लेते हैं और उतना ही हमारी जो धूल है उसको हम साफ करते हैं. हमारा दिल कैसा एक आईने की तरह है, राइट? जब आईने के ऊपर धूल जमी होती है तो कई चीज हमें दिखती नहीं है. जब आपका दिल साफ होगा तो आपके जीवन में जो चीज आपको नहीं दिख रही है, आज जो चीज नहीं समझ में आ रही है, जो चीज अदृश्य है, वो भी दृश्यमान होने लगेगी. आगे वो भी आपको दिखने लगेगी. आज हम दृष्टिकोण वाइज बहुत नैरो फोकस होते हैं. उसने मुझे ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा किया. हो सकता है उसका बचपन बहुत ही ट्रबलसम रहा हो, उसकी परवरिश ही बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हुई हो, इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा हो गया हो. हमारा फोकस नैरो फोकस रहता है तो हम चीजों को बहुत ऊपरी सतह से देखते हैं. पर रूमी क्या कहते हैं? पॉलिश द मिरर ऑफ द हार्ट. पर दिल में जब करुणा जाग उठती है, जब प्यार जाग उठती है, तो अगर कोई सोया है तो उसके लिए और करुणा जागती है. आप उस चीज को पर्सनली लेते हैं. आपको लगता है नहीं, दिस पर्सन नीड्स हेल्प. हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन? This person needs more love. He has more anger. Let me counter it with more love. Let me increase the dose of love. ठीक है नहीं? तो आप बियॉन्ड देखने लगते हो. जितना आप अपने दिल के दर्पण को चमकाओगे, अदृश्य उतना ही दृश्य होते जाएगा. और जितना वो दृश्य होगा, फिर उसका प्रतिबिंब आपके जीवन में उतना ही साफ दिखेगा. Our whole life is a reflection of our inner being, of our consciousness. So the more you polish the mirror of the heart, the more you open up your heart, the more you are in a state of love and joy and abundance and wholeness, the more you see that in your world around you. Because that is only the reflection of what is there in your heart. And that is always there. पर क्या हो गया है? उसके ऊपर धूल जम गई. इसीलिए सांस के डस्टर से हम वो धूल को साफ करते हैं. दुनिया वही है, पर हमारा देखने का नजरिया बदल. जब नजरिया बदल गया तो नजारा बदल गया. यथा दृष्टि तथा सृष्टि. जैसा नजरिया वैसा नजारा. जब हम अपने दिल के दृष्टि को चमका लेते हैं, अपने अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हमारा देखने का नजरिया बदल जाता. हम जो अपने ओन स्वरूप में आ गए, जब हमने अपने स्वरूप को जान लिया कि हम तो सत्यचित आनंद है, तो हर चीज में आनंद दिख. वही दुनिया जो पहले नर्क दिख रही थी, वही दुनिया अब स्वर्ग दिखती है. क्योंकि दुनिया नहीं बदली है, हम बदल गए. द वर्ल्ड मे नॉट चेंज फॉर अदर्स, बट बिकॉज आई हैव चेंज, द वर्ल्ड हैज चेंज इन कॉन्टेक्स्ट टू मी, इन रिलेशन टू मी, राइट? इसीलिए दुनिया वही है, पर ये दुनिया किसी को स्वर्ग लगती है, किसी को नर्क लगती है. अगर आपके दिल में कटुता है तो दुनिया में हर चीज में कटुता दिखती है. अगर दिल में प्यार है तो हर चीज में प्यार उमड़ता है, हर चीज में प्यार दिखता है. बार बार आपको मौका दे रही है और खुश होने का, अपनी खुशी को और जाहिर करने का. अगेन रूमी आगे कहते हैं, एवरीवन अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट सी द थिंग्स अनसीन इन प्रोपोर्शन टू द पॉलिशिंग ऑफ द हार्ट्स मिरर. मतलब जितना दिल का दर्पण साफ होगा, मतलब जितना आप अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते जाएंगे, वही स्वरूप आपको बाहरी दुनिया में उतना ज्यादा झलकते जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में. आज दिल का दर्पण साफ है तो दुनिया बहुत अच्छी लग रही है. कल दिल का दर्पण पे धूल जम गई,
फिर दुनिया ऐसा लगेगा, अरे यार मुझे सजा देने के लिए ये दुनिया बनाई है, जैसे कि दुनिया मेरी दुश्मन है. Einstein used to say, ask yourself, am I living in a friendly universe or am I living in a hostile universe? The way you see a universe is the way the universe will interact with you. If you see the universe as hostile to you, that is how it will be your universe. If you see the universe as friendly to you, that's how will be the universe. The universe will behave according to your perception. Your relationship, आपके संबंध वैसे ही behave करेंगे जैसे आपका नजरिया होगा. Right? A man is according to the manner in which you look at him. When you change the way you look at things, the things you look at change. जब आपके देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो जिस दृश्य को आप देख रहे हैं वो दृश्य बदल जाएगा. इसीलिए जैसा नजरिया वैसी नजारा. द चेंज इन वर्ल्ड व्यू इज अ चेंज ऑफ वर्ल्ड व्यूड. हमें दुनिया में जो चीज गलत है, किसी का व्यवहार गलत है, तुरंत उसे हम पकड़ लेते हैं, फिर उससे मनन करते रहते हैं. वो चीज हमारे दिमाग में चलती रहती है. राइट? थिंग्स दैट ट्रबल्स अस always continue to run in our mind, that lingers in our mind for a longer time. तो हमेशा ध्यान रखिए हम किस चीज पे अपनी नजर देख रहे हैं. अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो उसे नजरअंदाज कर दीजिए, जैसे देखा ही नहीं. You were born with potential. You were born with goodness and trust. You were born with ideals and dreams. You were born with greatness. You were born with wings. Why choose to crawl when you can fly? तुमने असीम क्षमता के साथ जन्म लिया है, अच्छाई और विश्वास के साथ जन्म लिया है. तुमने आदर्शों और सपनों के साथ जन्म लिया है, महानता के साथ जन्म लिया है. तुमने पंखों के साथ जन्म लिया है, फिर धरती पर रेंगना क्यों? So we are born with goodness, right? We are born with love. We are born with joy. We are born with so much of potential. बट हम क्या करते हैं जब हम इस धरती पे आते हैं, जब जन्म लेते हैं, कि जैसे जैसे हमारी कंडीशनिंग होना चालू होती है, फ्रॉम आवर मदर, फादर, टीचर, प्रीचर, रिलीजन, फ्रेंड्स, ट्रेंड्स, नेशन, राइट? ऑल दैट कंडीशनिंग limits us. We started believing in the limitation of our potential. We slow down our vibrations. Hard work, no pain, no gain, effort, struggle, anger, guilt, shame, suffering, frustration, resentment. All this keeps you in this three-dimensional reality. That is what the ego loves. Ego loves to stay in three-dimensional reality. Because the only way you can move to higher dimensions is by dropping your identity, your ego. By becoming nobody, no one, nowhere, no place, no time. But ego loves to be in somewhere, someplace, somebody, sometime. The moment you try to lose your identity, the ego feels threatened. So it will give you another thing to again keep you stay there. That's why a lot of people start with meditation, but they don't prolong for a long time. So the ego feels threatened. Ego will give them some excuse to leave meditation. But when we become nobody, nothing, nowhere, no place, no time, that is when we move to the higher dimension. That is the only way we can move to the higher dimension. That is crossing the eye of the needle. एक सुई में से धागा को पार करने जैसा है. So we have to drop all that. इसलिए वही तो हम ध्यान में प्रैक्टिस करते हैं. Anapanasati, observing the breath to become nobody, nothing, nowhere, no place, no time. Then we move to the higher dimension. Then we connect to our inner being, heart coherence. Pure love, pure joy, pure gratitude, pure acceptance, pure alliance, pure appreciation. And when we imbibe those emotions, we move to the higher dimension. Because all emotions has frequency. And all frequency carries information. Emotion is an energy in motion. हर भावनाओं की अपनी तरंगे हैं और वो तरंगों के ऊपर information travel करता है. And when you put your intention over the frequency of the right emotion, that is where you connect to the quantum field. And you create from that field where everything is energy. Everything is pure potential.
pure possibility. And then you collapse that waves of possibility into matter. That is what flying is. But हम क्या करते हैं? रेंग रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं, जबकि हम पंख लेके पैदा हुए हैं, पर हम भूल गए कि हमारे पास पंख है। किसी के पास दिख भी गया पंख है तो हमको लगता नहीं है हमारे लिए नहीं है, शायद उसके लिए होगा, वो कोई स्पेशल है, पर मैं तो नहीं हूं। तो हमने अपनी सीमितताओं को ही अपनी मान्यता बना ली। तो अगर अपने आप को सीमित मानेंगे तो सीमित ही रह जाएंगे। नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। ठीक है, इफ यू थिंक यू कैन, यू आर ऑल राइट। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर ऑल राइट। अगर आप सोचो कि ये हो सकता है तो आप सही हो, अगर आप सोचो ये नहीं हो सकता है तो भी आप सही हो। तो वो रूमी कह रहे, राइट, तुमने अच्छाई और विश्वास के साथ जन्म लिया है, तुमने आदर्श और सपनों के साथ जन्म लिया है, तुमने महानता के साथ जन्म लिया है, तुमने पंख के साथ जन्म लिया है, फिर धरती पे रेंगना क्यों? सो इसीलिए लर्न टू लिव इन हायर डायमेंशन, लर्न टू क्रिएट फ्रॉम हायर डायमेंशन। हमको लगता है वो आयाम जो है, वो परलोक, वो स्वर्ग तो शायद मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद दिखेगा, कि वो आयाम आपके बाहर है ही नहीं, वो आयाम आपके अंदर है। And when we talk about fourth dimension, fifth dimension, all these dimensions are not outside of you. That dimension exists within you. As Jesus said, the kingdom of heaven is within you. He is not talking about physical kingdom. He was talking about the kingdom of dimensions, the kingdom of energy, the kingdom of emotions, the kingdom of thoughts, the kingdom of vibration. For that, you don't need to go anywhere. It is not some physical place that you have to go. It is energy, and that exists within you. And that is what we are trying to do. Through knowledge, change your thoughts. Through meditation, change your emotions. ज्ञान और अनुभव, क्योंकि जब तक हमें अनुभव नहीं हुआ, वो मेरा ज्ञान स्वयं का ज्ञान नहीं बना ना। जब मैंने उसको अनुभव कर लिया तो then it becomes my wisdom. Otherwise it is only a bookish knowledge. The moment it becomes a part of your experience, that is when you turn the knowledge into wisdom. Yes. Right. कोई कितना ही कह दे कि अरे पानी के अंदर जाने से आदमी गीला हो जाता है, पर जब तक कि आप अपने आप को पानी में भिगोगे नहीं, आपको उसका अनुभव कैसे हुआ? नहीं हुआ। पर जब आपको अनुभव हो गया, अब आपका ज्ञान बन गया। अब वो सामने वाले का ज्ञान नहीं बचे कि उसने बोला है इसलिए मान लो। Now it is your experience. Now it is a part of your wisdom. जब आप ध्यान करते हैं, आप अपनी भावनाओं में रूपांतरण कर लेते हैं, जब आपके विचार, जब इतना नॉलेज, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतने साइंटिफिक वे से आप हर चीज समझ लेते हैं about the laws of the universe, about law of attraction, about law of karma, about law of emotions, law of vibrations. जब आप जागरूक हो जाते हैं और फिर जब आपकी दुनिया बदलने लगती है, तो अब ये आपका अनुभव हुआ। Travelers, it is late. Life's sun is going to set. During these brief days that you have strength, be quick and spare no efforts of your wings. हे मुसाफिर, देर हो चुकी है, जीवन का सूरज डूबने वाला है, 4 दिन की जिंदगी है, जल्दी करो, पंख फैलाकर पूरी ताकत से उड़ान भरो। हम इस सृष्टि में आए हैं, ये 3 डायमेंशन रियलिटी में आए हैं, हमारे पास चॉइस है, हमारी क्षमता है इसी जन्म में मोक्ष पाने की, इसी जन्म में केवल ज्ञान पाने की, इसी जन्म में जग को जीतने की चॉइस है। या तो कई जन्म ले लो, लाइफ इज इटर्नल, या तो और जन्म लेते रहो। पर जो चीज नहीं सीखा, फिर अगले जन्म लोगे और फिर उसको सीखने के फिर पैदा होगे, और उसको सीखने के चक्कर में पता लगा जब तक कि वो गलती सुधारी और कहीं नई गलतियां पैदा कर दी, उस कर्मों को ठीक किया, तब तक के और नए कर्म पैदा कर दिए, फिर उसके लिए और जन्म लो, फिर और जन्म लो, फिर जन्म में भी 25 से 30 साल तो सिर्फ आपकी पैदाइशी में बड़े होते होते लग गया, थोड़ी बहुत बुद्धि समझने में लग गया। तो ये साइकिल हम कब तक के चलाते रहेंगे? जो हमें क्षमता है आज इसी वक्त सीखने की, आज इसी वक्त
आगे बढ़ने की। तो इसलिए रूमी कहते हैं, ट्रैवलर्स इट इज लेट, लाइफ सन इज गोइंग टू सेट। मुसाफिर देर हो चुकी है, जीवन का सूरज डूबने वाला है। वी कैन विकेट दिस बॉडी एनी टाइम, राइट? अब नहीं तो कब? जागो, वेक अप। If not now, then when? Now is the new later. How much do we want to postpone our enlightenment? For how many lifetimes do you want to keep postponing your evolution? इसलिए जागने का आज से बेहतर समय और कोई नहीं, अभी से बेहतर मुहूर्त कोई नहीं। जिस क्षण जाग जाओगे वो क्षण ब्रह्म मुहूर्त है। जिस क्षण आप अपने ब्रह्म से मिल गए, जिस दिन ये महसूस हो गया हम ब्रह्मास्मि, जब आप ही ब्रह्म हो तो ये मुहूर्त क्या? तो किस चीज का इंतजार है? देरी क्यों? तो इसलिए रूमी कहते हैं, जब तुम्हें क्षमता है तो जागो। अभी मेहनत नहीं करोगे तो कब करोगे अपने आप पे? जब छोटे थे, जब बच्चे थे, बोले अभी तुम्हें बच्चा हूं, मुझे क्या समझता है? और बात भी सही है। अब बूढ़े हो जाओगे तो बोलोगे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे हाथ पांव में ताकत नहीं है, अब ये बीमारी के पीछे ध्यान दूं या आप बोल रहे हो वो करूं? इसीलिए आज जब आपके पास ताकत है, क्षमता है, काबिलियत है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी भी बहाना ढूंढोगे तो फिर क्या? जब बीमारी हो जाएगी तब बोलोगे अरे अब करना है, तो कोई नहीं पाएगा तुम। यस, a healthy man wants 1,000 things. A sick man wants only one. Health. Right? Exactly. जो स्वस्थ है वो 1,000 चीज की ख्वाहिशें रख सकता है, पर जो बीमार है उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो जब आप पंख लेके पैदा हुए हो, अब नहीं उड़ोगे तो कब? जब लंगड़े लूले हो जाओगे, जब चलने की भी ताकत नहीं रहेगी, तब कहाँ पंख लेके उड़ पाओ? तो जागो, जागो मोहन प्यारे है, जागो। एंड श्रेयांश, दिस इज ऑल्सो ना कि अभी आपको सब सुविधाएं भी हैं, अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्थ मिली है, यूथ है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छा गुरु मिला है, अच्छा समय है, खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती, राजयोग में है, हर चीज हमको प्लेटर पे मिल रही है। इफ नॉट नाउ देन व्हेन? एंड टुडे फॉर आवर जनरेशन वी हैव टेक्नोलॉजी, we are so blessed to have this technology. So it is such a big empowerment. घर बैठे ज्ञान आ रहा है, जिसका ज्ञान चाहिए घर बैठे मिल रहा है, जहां बैठ गए वहीं मिल रहा है। तो अब नहीं तो कब? आप कोई बहाना बचा ही नहीं है। Still if you are not evolving, it's a decision. It is not your karma, it is your decision. Yes, exactly. ये मेरा निर्णय है, मैं तो भैया रेंगता ही रहूंगा। Yes. मुझे उड़ना ही नहीं है। Respond to every call that excites your spirit. Let yourself be silently drawn by the strange pull of what you really love. Your heart knows the way. Run in that direction. हर उस पुकार का जवाब दो जो तुम्हारी आत्मा को उत्तेजित करता है। तुम्हें जिससे प्यार है उस राह पर खींचे चले जाओ। यह प्यार तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देगा। तुम्हारा दिल रास्ता जानता है, उस दिशा में दौड़ो। Your heart knows the way. Go in that direction. कई लोग पूछते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं मुझे करना क्या है, right? So रूमी क्या कह रहे हैं? Respond to every call that excites your spirit. जो आपके चेहरे पे खिलखिलाहट ला देती, वो करो। अगर आपको डांस अच्छा लगता है डांस करो, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है पेंटिंग करो, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो वो करो, गाना अच्छा लगता है गाना गाओ, घूमना अच्छा लगता है घूमो, काम करना अच्छा लगता है काम करो।
जो अच्छा लगता है वो करो, जो आपकी आत्मा को उत्तेजित करता है। रिस्पॉन्ड टू एवरी कॉल दैट एक्साइट्स योर स्पिरिट। एंड हम सब में कुछ ना कोई यूनिकनेस है। वी आर नॉट सेम, वी आर ऑल यूनिक। चेतना चेतना है, निर्मला निर्मला है, शिबा शिबा है, श्रेयांश श्रेयांश है। हमको एक दूसरे की कॉपी करने की कोशिश नहीं करना है। यही तो प्रॉब्लम बन गया लाइफ में। किसी के नकल बन के मरना नहीं है हमें। आप यूनिक हो, आपकी यूनिक क्षमता है। आप में क्या यूनिक है, आप उस क्षमता को जगाओ। वो आपकी आत्मा को उत्तेजित करेगा, वो आपकी आत्मा को प्रेरित करेगा। और जब आप उसके प्रति काम करोगे, उसके प्रति एक्शन लोगे, तो सारी कायनात आपको मदद करेगी उसके लिए, क्योंकि दैट वाज अ पार्ट ऑफ योर सोल्स प्लान। तो इसलिए रूमी कहते हैं, रिस्पॉन्ड टू एवरी कॉल दैट एक्साइट्स योर स्पिरिट। लेट योरसेल्फ बी साइलेंटली ड्रॉन बाय द स्ट्रेंज पुल ऑफ व्हाट यू रियली लव। जिस चीज को आपको करने में बहुत मजा आ रहा है, प्यार लगता है, एक आनंद उमड़ता है, अपने आप को उस ओर खींचे चले जाने दो। वो आपको खींचता है, हम उसको रेजिस्ट करते। नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, अभी तो नहीं करूंगा, अभी तो ये इश्यू है, अभी तो ये प्रॉब्लम है, अभी नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो उन्हें बड़े हो जाने दो, अभी तो मेरे पास बिजनेस है, अभी तो ये जिम्मेदारी है, वो है, ये है, वो है। अहंकार की पुकार कई बार इतनी ऊंची हो जाती है कि आत्मा की पुकार को हम ढक देते, उसे दबा देते। हमारा दिल बोलता है ये करो, और डू यू नो हमारा दिल कितनी बार सही रहता है? 100% ऑल द टाइम। इसलिए रूमी कहते हैं, योर हार्ट नोज द वे, गो इन दैट डायरेक्शन। तुम्हारा दिल रास्ता जानता है, उस दिशा में दौड़ो। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, हमारे दिल की आवाज हमें बताती क्या करना है। When you do brain coherence, when you still your mind, you go into alpha state, theta state. When you open up your heart, when you do heart coherence, now you're able to tune into the frequencies which you cannot see from your naked eyes. The frequencies that we see is only 1% of what we see. 99% of the things we cannot see. But हमें क्या बताया गया, जो दिखता है वही बिकता है। हम उसे ही सच मानते हैं जो हमें दिखता है। Seeing is believing. But if you believe it, you will see it. अगर आप उस सच्चाई को मानने लगोगे तो वो सच हो जाए। हमारा माइंड लॉजिकल है, नहीं लॉजिकल ये चीज होना चाहिए, राइट? बट हार्ट इज बियॉन्ड लॉजिक. It knows what's best for you because it is connected to the higher dimensions. That higher dimensions contain 99% of possibility. Our mind is only focused on 1% of reality. But our heart perceives 99% of other possibilities. That 99% knows what's best for you, what is in your highest good, what is the easiest way for your success, what is the best way for your success. But then when the heart says, our logical mind tells you, नहीं, ये क्या कुछ भी बोल रहा है, shut down. We shut our heart. We don't listen. इसलिए रूमी कहते हैं, your heart knows the way, go in that direction. The heart has its own intelligence. The heart has its own neurosystem. When the embryo grows in the womb, the heart is the first to grow, then before the brain. Yes, of course. Heart starts beating from the very first moment. Right? और हम पूरा दिमाग से काम करते हैं। हमको लगता नहीं पहले दिमाग है तो सब कुछ है, पर दिल पहले बना है। भगवान ने दिल पहले बना। We say thoughts are electric and feelings are magnetic. You know that our heart is 5,000 times more electric than our brain. 5,000 times more electric than our brain. But उसको हम sideline कर देते हैं because there is a competition. Ego competes with the heart. अहम की आवाज और दिल की आवाज एक दूसरे से कॉम्पीट करती है, और क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है तो ज्यादातर अहंकार की आवाज जीत जाती है, क्योंकि दिल की आवाज बहुत सॉफ्टली बोलती है आपको, मुस्कुरा के, फुसफुसा के। अहंकार की आवाज चिल्ला के, जोर से बोलती है। आप बोलते हो अरे डर जा, भाई इसी की सुन लो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। Whatever purifies you is the right path. I will not try to define it. So जो भी तुम्हें शुद्ध करता है वह सही मार्ग है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। तो अब क्या रास्ता सही है जो आपको शुद्ध करता है? What makes you pure?
What brings you to your own true nature? What brings you to your state of joy and inspiration and wholeness? What excites you? What inspires you? What connects you to your inner being? That is the right path. तो इसलिए रूमी कहते हैं कि वो क्या रास्ते हैं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस यही चीज बताऊंगा कि जो तुम्हें शुद्ध करता है वो रास्ता सही है, जो तुम्हें दूषित करता है वो रास्ता गलत है, जो तुम्हारी अंतरात्मा को शुद्ध करता है, जो तुम्हारे दिल को शुद्ध करता है वो रास्ता सही है। फिर आप देखो क्या आपको शुद्ध करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूजा करने से शुद्धि फील होती है तो वो रास्ता आपके लिए सही है। कोई आपको लगता है मंत्र जपने से है वो रास्ता सही है। आपको लगता है ध्यान करने से है वो रास्ता सही है। आपको लगता है नहीं योगा करने से है वो रास्ता सही है। आपको लगता है नहीं पेंटिंग करने से है वो रास्ता सही है। रूमी कहते हैं वो चीज मैं नहीं बताऊंगा, वो आप देखिए कि क्या करने से कि आप अपने दिल को अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर, आपके लिए वो रास्ता सही है। As you start to walk on the way appears. जैसे ही तुम चलना शुरू करते हो रास्ता खुद ही दिखने लगता है। अगर हमको 100 किलोमीटर जाना है, पूरे 100 किलोमीटर के रास्ते हमें नहीं दिखते हैं, राइट? पर हम ये थोड़ी बोलते अरे पूरा रास्ता साफ नहीं दिख रहा है मुझे तो इसलिए मैं चलूंगा ही नहीं, राइट? पर जब आप चलना चालू करते हो, जैसे ऐसे कदम आगे बढ़ाते जाते तो आगे से आगे रास्ता खुद ब खुद दिखना चालू होने लगता है। तो वो दिन कभी नहीं आएगा कि अरे मैं काम को तभी चालू करूं जब मुझे सब चीज दिख रही हो। वी वॉन्ट टू स्टे इन द नोन, वी फियर द अननोन, मतलब चलना चालू ही नहीं। बट जब चलना चालू करोगे तो व्हाट यू आर फियरिंग एज अननोन इट विल नॉट रिमेन अननोन, राइट? इसलिए रूमी के once you start to walk on the way appears, right? लाउज़ू कहते हैं the journey of 1,000 miles start with a single step. When you don't know how to do something, start by doing what is necessary. Take baby steps, take small steps, take easy steps. Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you will be doing the impossible. पहले वो करो जो जरूरी है, फिर जो हो सकता है, जो मुमकिन है, और अचानक आप पाओगे कि आप वो कर रहे हो जो नामुमकिन था। जब रास्ते पे चलना चालू हो जाते हो तो सारी कायनात आपका साथ देती है। When you protect your purpose protects you. जब आप अपने लक्ष्य की रक्षा करते हो तो आपका लक्ष्य आपकी रक्षा करता है। When you are sincere towards your goal, towards your path, towards your destiny is sincere towards you. All it knows that how sincere you are from your heart. So don't wait. कोई ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई शुभ दिन देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन पहला कदम रख दिया वो दिन सबसे शुभ है, वही घड़ी शुभ हो गई। It is your road and yours alone. Others can walk it with you, but no one can walk it for you. यह मार्ग तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है। बाकी लोग तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं पर तुम्हारे लिए नहीं चल सकते। तो दोस्तों, आपके जीवन का पथ, आपके अध्यात्म का रास्ता आपका और सिर्फ आपका अकेले का है। अंतरम की जो यात्रा है वो तो अकेले ही लेनी पड़ेगी। दूसरे आपको मार्ग बता सकते हैं, चाहे कोई भी गुरु मिले वो आपको आज जाने का मार्ग बता सकता है, बट चलना तो आपको ही पड़ेगा, राइट? इसीलिए रूमी कह रहे हैं इट इज योर्स रोड एंड योर्स अलोन। अदर्स कैन वॉक विथ यू बट नो वन कैन वॉक फॉर यू, राइट? आपकी मेहनत आपको करना पड़ेगा। कोई आपको थाली पे परोस के दे नहीं सकता, या कोई किसी ने थाली परोस के दे भी दी तो आपको खाना तो खुद चबाना पड़ेगा ना। तो गुरु ज्यादा से ज्यादा आपको रास्ता दिखा सकता है कि चलो थाली में परोस के दे दिया कि भाई मैंने इतने मार्ग देखे बट अब मुझे लगता है कि ये सबसे सच्चा और अच्छा रास्ता है, पर चलना तो आपको खुद पड़ेगा। वो आपके लिए नहीं चल सकता, आपके साथ चल सकता।
बट आपके लिए चल नहीं सकता। आप दुनिया को बेस्ट ट्रेनर लेके आ जाओ, बेस्ट जिम इंस्ट्रक्टर ले लो, पर अगर आपको बॉडी अपनी बनाना है तो एक्सरसाइज तो आप ही को करना पड़ेगा। आप थोड़ी बोलोगे अरे तेरे को मैं 200 रुपये नहीं 2000 रुपये देता हूँ, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ताकि मेरी बॉडी बन जाए। यू हैव टू डू योर ओन पुशअप्स। पानी शब्द से आप गीले नहीं हो सकते। ले लीजिए एक माला, जपिए पानी 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 पानी, ओम पानी नमाय, ओम पानी नमः, ओम पानी नमः। गीले नहीं हो सकते, पानी में जाने से ही गीले होंगे। तैरना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगेन, नो डिपेंडेंसी आउटसाइड, नॉट ऑन गुरु, नॉट ऑन गॉड, नॉट ऑन रिलीजन, not on family, and certainly, most certainly not your God, because you are God. Don't be afraid of death. Be afraid of the unlived lives. Every mortal will eventually taste death, but only some of them will taste life. मरने से मत डरो। अपना जीवन पूरी क्षमता से नहीं जी रहे हो, इस बात से डरो। हर जीवित व्यक्ति एक दिन मृत्यु का स्वाद चखेगा, लेकिन उनमें से कुछ ही जिंदगी का स्वाद चखेंगे। The moment you were born, you signed up for death. आप जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन आपने मरने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। The truth is, the pain of birth is more painful than the pain of death. कि जब पैदा होते हो तो आप तो कंडीशनिंग में आ जाते हो, सीमित जिंदगी में आ जाते हो। जब शरीर छोड़ते हो तो you go beyond the dimension of time and space. It's a freedom. But still we fear death. But actually we don't fear death. We fear the unknown because we don't know what is beyond it. We think it will be end. That's why we fear it. Like in a mother womb, a child is scared to take birth. तो उसको लगता है पैदा होते से मेरा अंत हो जाएगा। जब पैदा हो गया तो दिखा अरे तो जिंदगी है, ये तो लाइफ मिलती। फिर लगता है मरने के बाद मेरा अंत हो जाएगा, पर जब मरोगे तो पता लगा अरे तो जीवन और मिल गया, तो जीवन का विस्तार। मैं तो संकुचित जीवन जी रहा था। I was bound by the Newtonian physics of time and space. Now I am an eternal being. I can move anywhere beyond time and space. I think of somebody and that person is there. I think of a place and I am there. I can travel into different dimensions. Then it's a further freedom. But we fear death. मरने से मत डरो। तो जीवन पूरी क्षमता से नहीं जी रहे हो, इस बात से डरो। कई बार मौत के डर से हम हमारी क्षमता को खो बैठ, क्योंकि that डर, that fear consumes you. That fear needs lot of energy to survive. All negative emotions are fear-based emotions, survival-based emotions, and they consume lot of energy to survive. रोज आज सुबह उठते हो पूरी क्रिएटिविटी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पर दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वापस वही पुरानी यादें, पुराने भय, पुरानी कंडीशनिंग वही फिर हमको घेर लेते, आपकी पूरी क्रिएटिव एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है। देन यू हैव वेरी लेस एनर्जी टू क्रिएट योर फ्यूचर, टू डू समथिंग व्हाट यू वुड लव टू डू, टू समथिंग दैट यू हैव ड्रीम ऑफ डूइंग, टू समथिंग दैट एक्साइट्स योर स्पिरिट। हैव नो एनर्जी लेफ्ट। तो रूमी कहते हैं मरने से मत डरो, अपना जीवन पूरी क्षमता से नहीं जी रहे हो, इस बात से डर। Every mortal will eventually taste death, but only some of them will taste life. हम जिंदगी तो जी रहे हैं, पर मरी लाश की तरह जी रहे हैं, like a dead person, unconscious, सोए हुए हैं। We are sleep walking through life. हम चल तो रहे हैं, पर सोते हुए चल रहे हैं। तो जागना है। What is more important is to be aware, to be conscious of every thought, every emotion, every action, every words. Awareness is the key. Awareness is the key agent for change. कि जिंदगी में बदलाव लाना है तो सबसे पहले जागना तो पड़ेगा, सबसे पहले जागो। एंड इसलिए रूमी कहते हैं हर जीवित व्यक्ति एक दिन मृत्यु का स्वाद चखेगा, लेकिन उनमें से कुछ ही जिंदगी का स्वाद चखेंगे। और जिंदगी का स्वाद चखना है तो जागना हो, जिंदगी को स्वाद बनाना है तो जागना होगा। Forget safety. Live where you fear to live. अज्ञात से क्या डरना, उसका सामना करो।
हम क्या करते हैं, हम ज्ञात में रहना चाहते हैं, हर चीज में हम चाहते हैं सेफ्टी रहे, वी फियर द अननोन। बट उसका सामना करो। ध्यान में क्या करते हैं हम अज्ञात की अवस्था में जाते हैं। अहंकार हमेशा ज्ञात में रहना चाहता है। अज्ञात को अनुभव करने के लिए अहंकार का अस्तित्व होना पड़ेगा। टू एक्सपीरियंस दैट अननोन, द वॉइड, वो शून्यता, वो अज्ञात है। अहंकार को डर लगता है शून्यता में जाने का। कई लोग ध्यान करने से डरते हैं। एक्चुअल में मैं कई लोगों को मिलता हूं जो डरते हैं, बहुत ईमानदारी से साफ बोलते हैं कि ये हमको तो भाई जैसी जिंदगी है हमारी ठीक ही है यार, हंसेंगे, रोएंगे, लड़ेंगे और मुनाफा करेंगे, नुकसान करेंगे, बट जो भी है भाई हमको इससे बहुत लगाव है। हमको डर लगता है कहीं ध्यान करने से इससे कहीं हमारा लगाव नहीं छूट जाए। राइट? अहंकार क्या है? हमें उसी में फंसा के चले। इट कीप्स अस ट्रैप्ड। अज्ञात में जाने नहीं देता। अज्ञात में जाने की साहस की जरूरत होती, इसलिए ध्यान करना मतलब साहस की निशानी है। यू आर रेडी टू ड्रॉप योर आइडेंटिटी। अपने ही राक्षसों का आप सामना करने के लिए तैयार हो। राइट? तो इसलिए साहस की जरूरत होती है। जब आप शून्य में जाते हो, यू आर स्टेपिंग इनटू द अननोन। बट दैट अननोन इज द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इन्फिनिट पोटेंशियल्स। जहां कोई भी चीज सर्टेन नहीं होता, वहां कुछ भी हो सकता। बट हम क्या चाहते हैं? द नोन डेविल इज बेटर देन अननोन। ये हस्बैंड कितना ही खराब है, कितनी तकलीफ देता है, और भाई ठीक है जैसा भी है जिंदगी बिता लो इसके साथ। तो फॉरगेट सेफ्टी, लिव वेयर यू फियर टू लिव, गो वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। जहां परियां भी कदम रखने से डरती है, वहां ध्यानी कदम रख। जहां देवता लोग भी कदम रखने से डरते हैं, वहां ध्यानी कदम रख। तो ध्यान के लिए इसलिए बहुत साहस चाहिए, और कंटिन्यू करने के लिए और ज्यादा साहस चाहिए। पर जिस दिन आप उस अननोन से परे चले जाते हो, दैट इज लाइक डाइंग। इट्स स्टेपिंग इनटू द अननोन इज लाइक डाइंग। अहंकार की मृत्यु हो गई। आप मरने से क्यों डरते हो? क्योंकि वी आर अटैच विद द वर्ल्ड ऑफ थिंग्स। वो छूट गया तो उसके छोड़ने से डर लगता। वी आर अटैच विद इट, वी डोंट वांट टू लीव इट। अरे जिंदगी भर इतनी मेहनत करके प्रॉपर्टी बनाई है, इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, वो उनके साथ रहना चाहता हूं। On one level, we are attached to them. It is all predictable. It is known. On the other level, we fear the unknown. We don't want to go into the unknown. They are the only two reasons why we fear dying. But what happens in meditation? You step beyond the unknown. जब शून्यता का अनुभव करते हो, तो अपनी संपूर्णता का अनुभव कर, है ना, अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करते हो। राइट? आम जन्मास में उस चीज का अनुभव करते हो। फिर पता लगता है, ओ आई एम इटर्नल बीइंग, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, आई एम इटर्नल। इसलिए व्हेन द ईगो वीप्स what it has lost, the spirit rejoices in what it has found. जिसे खोकर अहंकार रोता है, उसे पाकर आत्मा खिल उठती। A bad day for an ego is a good day for your soul. किसी दिन आपको लगा कि आज मेरा दिन बहुत खराब गया, पर अगर आप जाग जाओ तो वो आपकी आत्मा के लिए अच्छा दिन था, क्योंकि वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन चालू होती। वहीं से कोई नई राह चुनते हो आप, कोई नई उमंगें जागती है, कोई नए विचार पैदा होते हैं, नई खोज शुरू होती है, नई खोज शुरू होती है। अब आप सोचते हो कि ये रास्ता तो वैसे भी तकलीफ दे रहा है, तो चलो अब कोई नया रास्ता ही ढूंढते हैं। ये रास्ते में तो आगे कुआं है, पीछे खाई है, तो चलो कोई दूसरा रास्ता, कोई साइड का रास्ता ढूंढ लेते। इसलिए अ बैड डे फॉर अ ईगो इज अ गुड डे फॉर योर सोल। द मोमेंट यू चूज अनदर पाथ, अनदर वे, the soul says, oh, finally you have woken up. And that's why we invite challenges in our life,
to wake us up, to learn the lessons, not to punish us, not to trouble us, to connect to our consciousness. Every challenge is an invitation to connect to your consciousness. Every challenge leads to the expansion of your consciousness. No contrasts, no expansion. विपरीत परिस्थिति आपने आत्मा के करीब लेके जाती है कई बार विपरीत परिस्थिति में हमारा अहंकार थक जाता है. अहंकार को हम बोलते हैं तू बैठ जा भाई, तू कुछ नहीं कर सकता, तू आप हेल्पलेस है, लेट मी फाइंड सम अदर वे. तभी हम सरेंडर करते हैं. That is when we surrender to the higher power. We said when life touches you down to your knees, you are in the perfect position to pray. You have to give them experience. उन्हें आप gratitude breathwork कराइए. It will turn into wisdom. And then they will inspire to listen to Alekhya or whatever teaching you want to teach or guide them. Right? Then because they are skeptical, and that is fine. It is a healthy skepticism. Why should they believe you? Of course, that is a healthy skepticism. That is a scientific approach. That's not wrong. That's right. That's not the problem with them. That's their virtue. That scientific approach will take them very far. All children are scientists. They are curious. So give them experience. Right? और इसीलिए कई बार वो ध्यान भी नहीं करेंगे. ब्रेथ वर्क चालू करिए तो एक्टिव ब्रीथिंग से अचानक उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा. तो कैन दे oh wow, what a feeling. Then they will say, what is this now? Explain me more. How come this happened? What is the signs? I want to do more. I want to do more. And then the door opens up. Awareness is the key. Spirituality is not about escapism. जिम्मेदारी से भागने का रास्ता अध्यात्म नहीं है. जिम्मेदारी को और बेहतर और जागरूक होकर जिम्मेदारी को निभाना वो अध्यात्म है ना. एक दिस अ ज़ेन सेइंग, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर, आफ्टर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर. तो हमारी जिम्मेदारियां जो हम कर रहे हैं वो करना है, बट हम वो जागरूक होकर कर रहे हैं, अच्छे भाव से कर रहे हैं. उसके प्रति भाव अब हमारे और ऊंचे हो गए और उच्चतर हो गए, है ना. एक्शन तो वही है, बट उसके पीछे का जो भाव है अब और बेहतर भाव से कर रहे हैं. वही काम भी कर रहे हैं तो हंसते हंसते कर रहे हैं, मस्ती में कर रहे हैं, लाइट हार्टेड से कर रहे हैं. पेरेंटिंग भी कर रहे हैं तो पहले स्ट्रेस में करते थे, पहले सीरियसनेस हो जाता है. अब विद द स्टेट ऑफ जॉय, लव, कंपैशन, विथ लाइट हार्टेडनेस, नो दैट इट इज ओनली माई रोल आई एम प्लेइंग इन दिस लाइफ टाइम, कि मैं तो सिर्फ मुसाफिर हूँ, है ना. तो काम करना है बट अवेयरनेस के साथ करना है. एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट योर एनलाइटनमेंट कैन नॉट वेट. दैट इज गुड टू कीप दैट एज अ प्रायोरिटी, बट प्रायोरिटी आउट ऑफ रियल क्वेस्ट, नॉट आउट ऑफ एस्केपिज्म. राइट? कई लोग अध्यात्म में आते ही इसलिए है कि ये बढ़िया है यार, कुछ नहीं करो, ज्ञान मत दो, जिम्मेदारी से दूर भागो और बढ़िया कोई आश्रम में चले जाओ और बढ़िया स्वामी जी के साथ रहो और ऐश करो. तो ऐसा नहीं है. एक्चुअली द हाईएस्ट इवोल्यूशन हैपेंस इन द बैटलफील्ड. ये जिम्मेदारी तो युद्ध का मैदान है, यहाँ जीतना है. So even I had a huge stage fright, and that stopped me for teaching for a very very long time. जब भी पत्री सर मुझे बोलते थे स्टेज पे कि कुछ बोलो, तो मैं बहुत ही अटक अटक के बोलता था, लड़खड़ाता था, as if I am shivering, you know. But when I read one quote of Rumi, जब शब्द दिल से निकलते हैं तो सीधे दिल में उतरते हैं. Right? When the words come from the heart, it will enter the heart. तो मैंने बोला, I will speak whatever I know. I will speak my truth with all my authenticity, with my eagerness and sincerity to teach others. And when I started teaching, I used to be very nervous. But वही तो है ना, stepping into the unknown. वही तो रूमी कह रहे हैं, अननोन से डरो मत, अननोन का सामना करो. है, डर के आगे जीत है. राइट? सो डर का सामना करो. सो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है. So just go on the stage. Take any opportunity to speak on the stage. Yes, you will fail. But there are no failures, there are only lessons, right? It's not how many times you fail, how many times you rise after you fail, right?
So don't fear failure. What do we fear? We fear what people will laugh at me. So be ready to lose your reputation. When you are ready to lose your reputation, then you have nothing to fear. जब आपने मान लिया कि लोग हंसेंगे तो हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है? अपनी सच्चाई से मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ. And actually 90% is non-verbal communication. If somebody is speaking, only 10% is you speak from your words. 90% is non-verbal. आपकी sincerity, आपकी energy, आपकी body language, आपका facial expression, आदमी उसको सुन रहा है. तो डरिए मत, सिर्फ आगे बढ़िए. जैसे से करेंगे आपको 4 लोगों का फीडबैक आएगा. हो सकता है 20 लोग हंसे, पर 4 लोग बोलेंगे कि यार आपने ये बात जो बोली इससे मेरे में बदलाव आ गया. फिर वो आपको इंस्पायर करेगा और बेहतर और बेहतर. Mentally visualize that you are on a stage. That's why visualization is so powerful. Do that manifestation 5 steps of creation. In the 3rd step, after brain coherence and heart coherence, then visualize that you're on a stage, speaking fluently, speaking flawlessly, speaking with love, with compassion. So see it as if you've already done it, you're doing it. And feel the joy and feel it fully as if it's already happening now. So now when you go on the stage, it's no more unknown. You've already given your body the taste of the future. And when you go on the stage, you'll surprise yourself. Your brain only fears the unknown. But now you already familiarized your brain and already given your body the taste of your future. The speaking on the stage is joy, confidence, freedom, liberation, inspiration. And that pulls your body. When you see the stage, you will be inspired to go on the stage. You will wait. One opportunity and I want to go on the stage. Because it's no more unknown. It's no more unfamiliar. And not just any stage fear. Anything that you want to manifest in your life. That's why we visualize, so that you give your body the taste of the future. That's why we visualize and emotionalize it. The way our brain is made, unknown, because the brain wants to protect you. The intention of the brain is for your good. If I'm throwing something on you, you have a reflex to close your eyes or to protect yourself. Because it is unknown to you, the brain wants to protect you. So that's why brain fears the unknown. But when you make your brain familiarize with something known, then it opens the door. Come in. When you give the body the taste of your future, that you have practiced in your mind so many times and felt it so well, that your body knows better than your mind. Your body is not drawn to it and you feel so confident doing it.